काशी में मणिकर्णिका घाट है जहाँ पे डेड बॉडीज जलती हुई देख सकते हैं। मैं वहाँ गई हूँ तो वहाँ की एक अलग ही फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन है। ऐसे में उस जगह को अगर हम समझें, क्योंकि कहते हैं ना कि जहाँ पे डेड बॉडीज जलती हैं वहाँ पर माया नहीं होती, वहाँ पर आप यूर जस्ट यू डोंट फील एनी अटैचमेंट विद एनीथिंग। जो शमशान घाट में ही वो मेडिटेट करते हैं। तारापीठ में अगर आप जाएं बंगाल में तो वहां पे शमशान घाट है, वहां पे बैठ के साधु जप करते हैं, तप करते हैं। आपको लगता है कि राम मंदिर का बनना एक बार फिर से धर्म की स्थापना की गई है? हाँ, एकदम। देखिए, मेरी माता जी जो बीमार है, मैं घर का उदाहरण देता हूँ आपको। मेरी माता जी तो हम कृष्ण भक्त हैं, हम पहले से ही कृष्ण भक्त हैं और हम बंगाली हैं तो खैर हमारे रामकृष्ण मिशन के साथ भी जुड़ा हुआ है हम। और वो तो मेरी माता जी तो दिल्ली से भी नहीं है, वो तो जिंदगी भर कलकत्ते में ही थी वगैरह वगैरह। जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, मेरी माता जी ने शंख निकाल के सवेरे से शंख बजाया था शाम तक, और जब उद्घाटन हो रहा था वो टीवी के सामने बैठ के रो रही थी। और पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि बंगालियों को राम समझ में नहीं आता, तो ये तो खैर देखिए ये पॉलिटिक्स की बात है। पर मैं आपको मेरे घर का उदाहरण देता हूं। एक ऐसी महिला जो बचपन से कृष्ण भक्त, हम लड्डू गोपाल को पूछते हैं, बाल गोपाल जिसको आप कहते हैं, हमारे हमारे प्रथा में बंगाल में हम लड्डू गोपाल को, बाल गोपाल को पूछते हैं। और जो बचपन से दक्षिणेश्वर और बेलूर मठ गई हैं, वो महिला टीवी के सामने बैठ के उनके आंसू पूरे दिन नहीं रुके। तो ये बाहर के लोग नहीं समझेंगे कि हमारे देश में इतने लाखों करोड़ों देशवासियों के लिए वो मोमेंट क्या था, हिंदुओं के लिए वो मोमेंट क्या था, वो बहुत देखिए नो एग्जैक्टली नो आई ऑल्सो आई मीन आई एम फीलिंग इट टू। तो ये हम नहीं समझा सकते। देखिए ये भाव अंदर है। Because I am also a Christian bhakt, so I get emotional when we talk about him. सो ये भाव हमारे अंदर है, भक्ति हमारे अंदर है। हमारे, आप कृष्ण भक्ति की बात की क्या, मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ। हम जो पहनते थे ना, जैसे समर आता था तब तो देखिए हम जब छोटे थे इतना एयर कंडीशनिंग वगैरह था नहीं, तो कलकत्ते में बहुत गर्मी होती थी, फैन था वगैरह। तो हमें याद है कि बहुत हल्के मटेरियल का खादी का कपड़ा बनता था जो ब्रीथ करता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा था, गर्मी था। और उस सीजन में गोपाल को भी वो ही पहनाते थे, वही कपड़े का छोटा बनता था, गोपाल के लिए कपड़ा पहनाते थे। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि और विंटर में भी हाँ, मेरी सर्दी माँ के कपड़े, हाँ वुल बनाती थी, वूल्स के कपड़े, वुल बना के वुल के कपड़े पहना जाता हाँ, था। ये मुझे लगता है आपने एक बहुत ही अच्छा वो दिया है, क्योंकि यहाँ पे दो अलग माइंडसेट है। एक तो वो है जो भगवान श्री कृष्ण को, लड्डू गोपाल जी मेरे घर में भी हैं, और सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वही एक फीलिंग या वही एक इमोशन के साथ उनको सर्दी हो तो सर्दी वाले कपड़े, लेकिन गर्मी हो तो गर्मी वाले कपड़े। ऐसे में आजकल तो जो लोग बांके बिहारी जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को अलग-अलग तरह से उनको पालकी में लेके जाते हैं और कई सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन एक दूसरा माइंडसेट है जो ये कहता है कि भगवान को इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, आप क्यों ये सब चीज़ें कर रहे हैं? ये दोनों चीज़ें, ये दोनों माइंडसेट, भगवान को वो भी मान रहे हैं और वो भी मान रहे हैं। लेकिन क्या आस्था का फ़र्क है, क्या भक्ति का फ़र्क है, या ये दोनों माइंडसेट को कैसे हम देखिए ये जो कहते हैं ना, हुँ, मैं कहता हूँ यही सच में इंटॉलरेंट है। हुँ, ये जो हम कहते, आपको लगता है भगवान के लिए हम कर रहे हैं, ये तो हमारी भक्ति के लिए हम कर रहे हैं। भगवान को थोड़ी जरूरत है कि आपका क्या, वो तो जैसे जो भगवत गीता में जब अर्जुन को दिखाई नहीं दे रहा था तो भगवान ने कहा था मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दे रहा हूं, क्योंकि तुम्हारी जो आंख है वो मुझे देख नहीं सकती है। तो वे हम भगवान के लिए, भगवान तो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है। ये हम खुद की भक्ति का डेमोन्स्ट्रेशन है हमारा। और जो ये कहते हैं कि भगवान की, हाँ भगवान को जरूरत नहीं है, भगवान तो हर जगह है, भगवान के लिए ही आप हो।
पर ये हमारे भक्ति के लिए हम कर रहे हैं। और कोई अगर आके कहता है कि ये आप तुम क्यों कर रहे हो, भगवान की जरूरत है, तो आप मत कीजिए, नो प्रॉब्लम। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जैसे आप जगह देखिए, हर रामकृष्ण मिशन में जाके आपको स्टैचू मिलेगा वगैरह, राइट? पर आप पुर में जब जाएंगे, मायावती की जब आश्रम में जाएंगे, जो स्वामी विवेकानंद जी का, वहां तो आप सिर्फ मेडिटेशन है, वहां तो रिचुअल्स है ही नहीं, मूर्ति पूजन नहीं। तो वहां पे आप सिर्फ मेडिटेशन है, डीप राजयोग। तो आप, यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप अगर आके कहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, जैसे रमन महर्षि ने कहा था कि कोई आके रमन महर्षि से कहने लगे कि अच्छा आप बताइए, यहाँ पे तो जंग हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, वहां पे ये वो हो रहा है, इसका क्या मतलब है? तो भगवान तो बहुत कम बोलते थे, तो वो आंख खुल के उन्होंने पूछा कि आप पहले ये बताइए कि ये सब पूछ कौन रहा है? तो जो पूछ रहा था उसने कहा, कैसी बातें कर रहे हो, आपके सामने में बैठा हूं, मैं ही पूछ रहा हूं। तो उन्होंने कहा, पर तुम ये जानते हो कि तुम कौन हो? अगर तुमको खुद ये नहीं मालूम कि तुम कौन हो, तो ये प्रश्न का कोई कोई वैलिडिटी नहीं है। इफ यू डोंट इवन नो हु यू आर, देन व्हाट क्वेश्चंस आर यू आस्किंग? इसका कोई तो मतलब ही नहीं है, राइट? तो ये, और आप कह सकते हैं कि मैं सिर्फ अरुणाचलम हिल में जाके सिर्फ अरुणाचल शिवा बोल के मुझे भगवान प्राप्ति होती। ठीक है, आप करिए, आपको सच में अगर भगवान प्राप्ति उससे होता है, आप करिए। मुझे लगता है कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा में, मैं जो खाता हूँ, मैं चॉकलेट भी खाता हूँ, बचपन में मैं जो कैडबरी खाता था, मम्मी पहले तोड़ के वो लड्डू गोपाल को कैडबरी भी देती थी। मुझे लगता है मेरा ये भक्ति है। तो आपत्ति क्यों है? हम कोएग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकते? सनातन का स्ट्रेंथ ये है कि हम कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। हिंडोल सिंह, हम अलग अलग मंदिरों के बारे में भी बात कर रहे हैं और उस आस्था को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम आदि योगी की बात करते हैं, भगवान शिव की बात करते हैं, कहते हैं काशी नगरी जो है भगवान शिव की सबसे पुरानी है ना, जब से ये यस समय से भी टाइम समय से परे है और समय से परे ही रहेगी। यानी कि जब ये सृष्टि का खत्म हो जाएगी तब भी काशी रहेगी। और एक मान्यता और है कि अगर मोक्ष की प्राप्ति चाहे तो आप, अगर जो आपका लास्ट डे ऑफ योर लाइफ है, तो आपको वो काशी में रहना चाहिए। तो वहां इंसान की सोल अगर निकलती है, डिपार्ट करती है, तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कैसे हम समझ सकते हैं इसको? देखिए, ये तो मैं भी मानता हूं कि काशी में सच में अगर आपका प्राण काशी में जाए तो आपको कुछ तो होता है ना। अब अगर आप कहेंगे कि साइंटिफिकली कैसे हम समझें, मेरा ये भी मानना है भावना जी कि, और ज्यादातर आजकल कॉन्शियसनेस स्टडीज जो रिसर्च भी हो रहा है वो भी ये कहती हैं, ये जो जिसको हम साइंस कहते हैं ना, ये हमारी इंद्रियों के वश में है। इट इज ओनली व्हाट वी कैन ऑब्जर्व विथ आवर सेंसेस। 5 जो हमारी इंद्रियां हैं, साइंस क्या है? आप जो देख सकते हो, आप जो मेजर कर सकते हो वगैरह। और आप मेजर कैसे कर रहे हो, देख कैसे कर रहे हो? आपके इंद्रिय से, 5 सेंसेस से। पर ऐसा भी एक बहुत चीजें हैं जो आपकी इंद्रिय नहीं जानती, नहीं महसूस कर सकती, राइट? और ये तो हम जानते हैं, ऐसे बहुत जीव जंतु हैं जिनका स्मेल का एबिलिटी हम नहीं सूख सकते पर वो सूख सकते हैं, हम नहीं सुन सकते पर वो सुन सकते हैं। तो ऐसे बहुत कुछ है जो हमारी इंद्रियों के बाहर है, जिनकी समझ हमें नहीं है। सब कुछ हम सिर्फ साइंस से नहीं कर सकते, ये अंडरस्टैंडिंग ही गलत है। तो मुझे भी लगता है, पर मुझे ये भी लगता है कि सोचिए, आप नहीं काशी जा सकते, आपका आखिरी दिन काशी में नहीं हुआ। आप अगर आपके मन में अगर सच में भगवान है, अगर मन में जैसे हनुमान ने छाती चीर के उन्होंने दिखाया था कि उनके मन में राम है, तो अगर सच में आपके मन में राम है तो आपको तो भगवान प्राप्ति इसी जन्म में हो गया। शिला प्रभुपाद जी कहते थे कि देखिए, अगर आप ब्राह्मण की सोच करके, ब्राह्मण के बारे में मेडिटेट करके भगवान प्राप्ति करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। शायद आपको बहुत समय लगेगा, आप सोचेंगे वगैरह, मेडिटेट करेंगे। वो कहते हैं कि वो लोग सब सीढ़ियों से जा रहे हैं,
जा कृष्ण के पास ही जा रहे हैं, पर वो सीढ़ियों से जा रहे हैं। महामंत्र एक लिफ्ट है, आप बार बार महामंत्र का उच्चारण करिए, आपको भगवान प्राप्त होगा। और ये वो खुद से नहीं कह रहे थे, भगवत गीता में लिखा है। मैं बहुत सालों से हर हफ्ते एक गुरुजी के पास एक भगवत गीता का अध्ययन करता हूं। अब भगवत गीता एक्चुअली हमारे देश में प्रॉब्लम यह है कि बहुत लोग जो भगवत गीता के बारे में बात करते हैं, उन्होंने खुद ही कभी भगवत गीता पढ़ा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो चैट जीपीटी लेवल की भगवत गीता समझते हैं, यही प्रॉब्लम है। उनको कोई डीपर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है अध्यात्म का। और वो लोग बोलते हैं कुछ पॉलिटिक्स के लिए बोलते हैं वगैरह वगैरह, उसको मैं छोड़ देता हूं। तो ये मुझे भी लगता है कि अगर आप सच में भक्ति में और श्रद्धा के साथ काशी में जाएं, आपकी आखिरी दिन काशी में बीते, आपका अब मैं तो नहीं, मैं एक आम इंसान हूं, मैं नहीं कह सकता कि आपको मोक्ष प्राप्ति होगा। मैं आपको ये कह सकता हूं कि हम हमारे संस्कार में कहते हैं कि आपको मोक्ष प्राप्ति होगा। पर मुझे ये भी लगता है, और हम मेरे खुद के गुरुओं से सीखा हूं मैं, कि सच में अगर आपके मन में भक्ति है और आप जीवन में पूरी जीवन आप भक्ति भाव से आपने बिताया है, तो प्राप्ति तो होगा, आपको जरूर होगा। अब इस जीवन में होगा कि नहीं पता नहीं, शायद कुछ जीवन लगेगा, पर होगा जरूर। पर भक्ति भाव होना चाहिए और शरणागति होना चाहिए। ये देखिए हर जगह यही दिखा है। आप जितने भी गुरु कहिए, कोई भी गुरु लीजिए, उनके उन सब में एक ये कोर फिलॉसफी है कि आप एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे जब लोग मुझसे कहते हैं ना कि आप किताब लिखते हैं वगैरह वगैरह, अगर आप अगर सच में मुझसे पूछे भावना जी, मुझे लगता है कि चलो किताब तो मैं लिखता हूं, अच्छी बात है, पर अगर मेरे मन में शरणागति नहीं है, तो सिर्फ किताब लिखने से मैं सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल पे समझ सकता हूं। डीप लेवल पे जो एक्चुअल जो समझ है भगवान प्राप्ति का, वो मेरा कभी नहीं आ सकता है। और वो सिर्फ किताब समझ के नहीं आ सकता, वो किताब प्रैक्टिस करके आ सकता है। इट इज नॉट इनफ टू जस्ट अंडरस्टैंड। मैं आपको कह सकता हूं कि मैं संस्कृत पढ़ता हूं और मैं संस्कृत भाषा जानता हूं, मैं आपको वेद पढ़ के बता सकता हूं, पर वो पढ़ के सिर्फ वेदों का अध्ययन नहीं खत्म होता। वो आप अगर आत्मसात करें और अप्लाई करें, then and that application can only come, अप्लाई आप तभी कर सकते हैं जब आप शरणागति को समझे। और शरणागति को समझना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारे सब में, आप में, मुझ में, सब में ईगो है। ये जो आइडिया है कि मैं शरणागति क्या होता है, मैं भगवान को कह रहा हूं मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, आप जो दोगे मैं लूंगा। पर ये हमारा ईगो का क्या, हमारे ईगो इमीडिएटली रिबेल करता है इसमें कि अरे मैं इतना कुछ जानता हूं, मुझे इतना कुछ आता है, मैं कैसे सरेंडर कर रहा हूं। पर ये आसान बात नहीं है, इसीलिए लोगों को समय लगता है, इसीलिए लोग इतना अध्ययन करते हैं, इसीलिए इतना मेडिटेट करते हैं वगैरह वगैरह। आप ये हायर कॉन्शियसनेस की जी, हायर कॉन्शियसनेस को कैसे समझ सकते हैं? शरणागति के थ्रू मुझे लगता है हमारा एक बहुत, मैं जब स्कूल के बच्चों के साथ बैठता हूँ और बातें करता हूँ, तो मैं उनको कुंग-फू पैंडा का एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप कुंग-फू पैंडा देखिए उस स्पेशली इन द फर्स्ट फिल्म, उन्होंने भी बहुत, एनीवे एशियन फिलॉसफीज में तो बहुत कॉमनैलिटी है ना, तो उन्होंने भी एक बहुत अच्छी बात बताया था उस हंसी मजाक में, कि हमारे अंदर एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल है। मतलब हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में जो हो रहा है हम वो करवा रहे हैं, करता हम हैं। और सब कुछ, मेरा करियर बना है, मैंने बनाया है, कल मेरे पास पैसा है, मैंने रोजगार किया है, परसों मैंने घर खरीदा, मैंने खरीदा है। ये जो कर्ता होने का जो ईगो है हमारे अंदर, इसको इल्यूजन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, कि वी आर इन कंट्रोल। हालांकि हमारी जिंदगी, आप खुद सोचे, आपकी जिंदगी में यू विल ऑल्सो, आई एम श्योर आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत क्षण आए होंगे जब आपको लगा अरे ये कैसे हो गया। और हमारी जिंदगी बार बार ये हमें सिखाती है कि यू आर नॉट अंडर दिस, इज यू आर नॉट इन कंट्रोल। इनफैक्ट मेरी जिंदगी में अगर मैं सोचूं, मेरे साथ जो जो सबसे अच्छी चीज हुआ है,
वो मेरे कंट्रोल में नहीं था, वो हो गया। और ऐसे बहुत चीजें हुआ है जिसके लिए मैंने बहुत काम किया था, बहुत प्रयत्न किया था, बहुत मैंने एफर्ट लगाया था, वो नहीं हुआ। पर उससे अच्छा चीज हो गया मेरी जिंदगी में, और मैं आपको नहीं समझा सकता कैसे हुआ, वो सिर्फ हुआ। और उससे मैंने सीखा और सीखने की आज भी कोशिश कर रहा हूं कि मैं कंट्रोल में नहीं हूं, और मैं सच में, मेरे मन में कुछ अगर नहीं होता है और मुझे कुछ मिलता नहीं है और ये कुछ खराब हो जाता है मेरे साथ, तो मैं सच में बार बार मुझे मेरे अपने मन में याद दिलाता हूं कि ये तो मेरे हाथ में है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं कर्म नहीं करूंगा, मेरा जो कर्म करना है मैं कर रहा हूं, पर बाकी का जो है वो मेरे हाथ में नहीं है। अगर वो नहीं होता है तो वो नहीं होता है, क्या कर सकता हूं मैं? बट दिस इज नॉट इजी। हमारे सब में ईगो है, मेरे में भी ईगो है, सब में जी। ईगो है। तो सर हम क्योंकि काशी की बात कर रहे हैं, एक टाइमलेस जगह की बात कर रहे हैं, ऐसे में काशी में मणिकर्णिका घाट है, जहाँ पे डेड बॉडीज जलती हुई देख सकते हैं। मैं वहाँ गई हूँ तो वहाँ की एक अलग ही फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन है। ऐसे में उस जगह को अगर हम समझें, क्योंकि ये कहते हैं ना कि जहाँ पे डेड बॉडीज जलती हैं वहाँ पर माया नहीं होती, वहाँ पर आप जस्ट यू डोंट फील एनी अटैचमेंट विद एनीथिंग। Exactly. ईदर पैसा हो, रिलेशनशिप्स हो, आपकी खुद की कोई नीड्स हो, उन सब चीज़ों से परे होकर इंसान रियलिटी को देखता है कि आपके साथ एट द एंड ऑफ द डे क्या होने वाला है। तो ऐसे में मणिकर्णिका घाट को किस तरीके से समझा जाना चाहिए? उस जगह की एनर्जीज ऐसी क्यों हैं? देखिए, जहां पे क्रेमेशन होता है, जहां पे शव जलाया जाता है, वो हमारे सनातन संस्कृति में एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण जगह होता है। तंत्र साधना में तो बहुत ऐसे तंत्र साधक हुए हैं जो शमशान घाट में ही वो मेडिटेट करते हैं। तारापीठ में अगर आप जाएं बंगाल में, तो वहां पे शमशान घाट है, वहां पे बैठ के साधु जप करते हैं, तप करते हैं। क्योंकि जो आपने कहा, आपने एकदम सही कहा, वो एक आपका रियलिटी चेक है, आपके ईगो का, आपकी ग्रीड का, आपके सेल्फिशनेस का, आपका जो ये मैंपन है, ये मैंपन का वो एंटीडोट है, वो मैंपन को तोड़ता है। ये जो पूरी जिंदगी हम मैंपन में बिता देते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये जो मैं से भरा हुआ हमारा पूरा जीवन है, पूरा संसार हम जो बनाते हैं हमारे लिए, उसको तोड़ता है। आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि जब हम देखते हैं, और मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, मुझे हाल ही में मैं सच में ये बहुत प्रोफाउंड लेवल पे मुझे फीलिंग हुआ। जो विवेक देबरॉय थे, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन थे, उन्होंने महाभारत रामायण का ट्रांसलेशन किया वगैरह, वो मेरे बहुत बड़े मेंटोर थे, मैं बहुत सालों से उनके साथ अध्ययन किया मैंने। तो विवेकदा जब सडनली चले गए, और मैं जब गया लोधी क्रेमेटोरियम में, और जब मैंने देखा जिस आदमी के साथ मैंने पता नहीं कितने घंटों, कितने दिन उनके साथ बिताया था, उनको वो सफेद कपड़ा में लिपटे हुए, और जब हमने उनको उठाया और वो लेके गए टुवर्ड्स द चेम्बर, मुझे लगा कि देखिए, ये मतलब एक आदमी ने पूरी जिंदगी एक उन्होंने बनाया था, खत्म हो गया। तो ये जो एक रियलाइजेशन होता है, और आपने आप में डेफिनेटली भावना जी आध्यात्म होगा, इसीलिए आपने ये रियलाइज किया है, ये टूट जाता है मणिकर्णिका घाट में जाके। आप देखते हैं कि ये, मैं सोच रहा हूं, ये मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरा गाड़ी, मेरा घर, मेरी नौकरी, मेरी तनख्वाह, मेरा पति, मेरा पत्नी वगैरह वगैरह, मेरे बच्चे, जो भी है आपके, जो भी आपका सांसारिक जो भी टाइज है, माया के जो भी बंधन है, राइट, खत्म हो गया। और आपको समझ में आता है कि हम जिस ब्रह्म से निकलते हैं, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, वी एमनेट फ्रॉम द ब्रह्मन एंड कोलैप्स बैक इनटू इट। हम जिस ब्रह्म ज्योति से निकलते हैं, उसी ब्रह्म ज्योति में वापस जाने वाले हैं। और उस मोमेंट में जब आप वो देखते हैं,
आपको समझ में आता है, पर देखिए हमारा ईगो कैसे, हमारे माइंड हमारे साथ गेम्स खेलती है। जब आप वहां से निकल के आते हैं 2 घंटे बाद फिर लगता है कि अच्छा चलो वाराणसी में कौन सा 5 स्टार होटल है, मैं कहाँ जा, मैंने कुल्फी खाया कि नहीं, वगैरह वगैरह, राइट। बट उस मोमेंट में आपके अंदर से वो रियलाइजेशन हो रहा है, आपका कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं, आपकी अंतरात्मा आपसे कह रही है कि ये तो आप देखिए, ये देखिए, ये है आपकी सच्चाई। आप जो जकड़ के पकड़ के बैठे हैं वो सबकी सच्चाई है ही नहीं। पर हमारा इतना कंडीशन्ड माइंड है, हम वो भूल जाते हैं। इसीलिए काशी जैसे जगह, देखिए हमारे सनातन धर्म में एक बहुत पिलग्रिमेज का बहुत एक इंपॉर्टेंस है कि साल में 1 बार 2 बार लोग जाते हैं और जाते थे। अभी तो हम बहुत ओवर स्मार्ट हो गए हैं, आपको हमें लगता है कि मतलब हम क्यों ये सब करेंगे, ये सब तो बैकडेटेड है, वगैरह वगैरह, वो अलग बात है। पर उनका बहुत महत्व है। जैसे मैं हर क्वार्टर में जाता हूं और मैं दिल्ली में भी जाता हूं, क्योंकि वो क्या होता है ना भावना जी, क्योंकि हम इतने सांसारिक व्यस्तता में अटके हुए हैं। योर माइंड नीड्स रिमाइंडर्स। आपको रिमाइंडर चाहिए होता है कि ये जो तुम कर रहे हो, कर तो रहे हो, पर इसका कोई मतलब फाइनली वहीं जाना है। कुछ आप लेके भी नहीं आए हो, कुछ लेके भी नहीं जाओगे। यू गो टू, दैट्स व्हाई वी से, हम कभी मंदिर में पूजा के लिए नहीं जाते, हम मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। और जब हम प्रभु को देखते हैं, हमें याद आता है कि मतलब आप ही से हम आए हैं और आप ही के पास वापस जाना है। जब आप मणिकर्णिका घाट जाते हो, जब आप वृंदावन जाते हो, जब आप तिरुपति जाते हो, जब आप काली घाट जाते हो, आपको याद दिलाया जाता है। इसीलिए बहुत जगह देखिए, जब आप पद्मनाभ स्वामी में जाएंगे, आपको जो भी आप पैंट शर्ट जीन्स जो भी पहन के आए हैं, आपको छोड़ देना पड़ता है। वो जो सफेद कपड़ा होता है उसको, पर क्यों? आपका और एक लेयर चला गया। आप महाविष्णु के पास जा रहे हो। सब कुछ उन्हीं से आता है, सब कुछ उन्हीं में जाता है। हर जगह की क्योंकि सर अपनी एक अलग एनर्जी होती ऑफ है। कोर्स। और ऐसे में हम पुरी की बात करें, हाँ। जगन्नाथपुरी की बात करें, कई सारी मिस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल उन मूर्तियों में है। और ये भी कहते हैं कि वहाँ की जो ऊपर का ध्वज है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। करेक्ट। वहां पर उस पर सूर्य की परछाई नहीं पड़ती। और ऐसे में अभी हाल फिलहाल में ऐसा भी हुआ था, पिछले साल एक चील वो ध्वज उठाकर ले गए। जी। और ये वहां का सेइंग था कि जब भी कुछ ऐसा होता है, क्योंकि उसके आसपास कोई पक्षी नहीं बन रहा था, तो जब भी कुछ ऐसा होता है, कुछ अपशगुन होने वाला होता है। अब इस पे भी दो मत हैं। एक कहते हैं अंधविश्वास है, दूसरा कहता है कि नहीं, ये एक विश्वास वाली चीज है। कैसे हम देख सकते हैं? देखिए ये जो काशी, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, ये ऑर्डिनरी जगह नहीं है। ये और एक शहर नहीं है। यहाँ पे हजारों सालों का एक स्पिरिचुअल एक तत्व है वहां पे। और मुझे लगता है कि सब कुछ हम हमारे छोटे से इंसानी दिमाग से समझ भी नहीं पाते हैं। और कुछ कुछ चीजें तो मुझे लगता है हमें ना जाने तो ही अच्छा है, जानने की कोई जरूरत भी नहीं है। जैसे ये कहते हैं कृष्ण का जो प्राण है, जो हार्ट है, वो मूर्तियों में है। अब वो एक्चुअल क्या है, मैंने गुरुजी से पूछा भी था, मेरे गुरुजी से, उन्होंने कहा कि ये मतलब ये जान के तुम्हारा कोई फायदा भी नहीं है। तो सच बोले तो मुझे पता नहीं है। मगर ये जो मैंने खुद देखा है कि हाँ, उसका जो फ्लैग है वो नहीं मूव करता है। और सच में पुरी ऐसा एक जगह है, देखिए वहां तो जगन्नाथ जी बसते हैं। ही जगन्नाथ मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। सब कुछ जय जगन्नाथ के पास ही है। एंड प्रभु जगन्नाथ इज इनफाइनाइटली बेनेवोलेंट। आप जो मांगते हैं सच्चे दिल से अगर आप मांगे तो आपकी, एज लॉन्ग एज यू आस्किंग फॉर समथिंग गुड। अब कुछ खराब आप मांग रहे हैं वो अलग बात है, पर अच्छा चीज अगर आप मन से मांगे तो वो हमेशा आपको मिलता है। तो जगन्नाथ पुरी का एक, मैं कहूंगा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बेनेवोलेंस, एक वहां का एनर्जी बेनेवोलेंट है। जैसे मैं जब भी पुरी जाता हूं, मुझे ना बहुत खुशी होता है। मैं पता नहीं क्यों खुश होता हूं। अगर मैं खुशी मतलब नाखुश होके भी कभी गया हूं वहां पे, वहां जाके मैं खुशी महसूस करता हूं।
और वहां पे एक एटमॉस्फेयर ही है खुशी का, प्रभु का एक एटमॉस्फेयर ही है खुशी का। तो जगन्नाथ पुरी सच में एक, श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पे जाके इतने दिन रह रहे थे इसीलिए कि सब कुछ सब जगह उनको जगन्नाथ दिखाई देते वो हैं। मूर्तियां अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि वो मूर्तियां मुस्कुरा रही हैं और वो मुस्कुरा रही हैं। हाँ। ये जो भी भक्त जाते हैं वो जानते हैं कि दैट्स वाई प्रभु जगन्नाथ, वो उड़िया जितने भी हैं वो भी आपको कहेंगे, ही इज अ वेरी बेनेवलेंट गॉड, ही इज अ गॉड जो आपको देने के लिए बैठे हैं। और वो सच में आपको देने के लिए ऐसे बैठे हैं जैसे वो आपके परिवार जन में से ही कोई है, उनमें से सिर्फ प्यार निकलता है। इसीलिए आप भी खुश होते हैं, शायद मैं खुश होता हूं, जो भी पुरी में जाता है वो खुश होता है, क्योंकि वो महाप्रभु का दर्शन करके आपको जो लगा वो मुझे भी लगता है, सबको लगता है कि जैसे प्रभु हंस रहे हैं और उनके हंसी में हमारी जिंदगी की दुख निकल जाती है। सो इट इज एन इनक्रेडिबल प्लेस। मुझे पता नहीं आप रथ यात्रा में कभी दर्शन के लिए गए हैं कि नहीं। इट इज एन इनक्रेडिबल थिंग, आप कभी जाइए। वो वहां पे तो कितनी कहानियां हैं कि कोई गरीब है या कोई मतलब उठ के चल नहीं सकता, वो पहुंच नहीं पा रहा है दर्शन के लिए रथ यात्रा के समय, हाँ। और वो भीड़ में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, रथ रुक गया। जितना भी वो लोग, लाखों लोग खींच रहे रथ को, आगे नहीं जा रहा है। तो वो सोच रहे क्या हुआ क्या हुआ। तो कोई पंडित वहां से या वहां से बोला, वो देखो पीछे वो आना चाह रहा है, उसको आने दो आने दो। वो आ गया, वो व्हील चेयर में जो भी, वो सामने आ गया, दर्शन हो गया, फिर रथ चल पड़ा। तो महाप्रभु सबके लिए है। कई सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे ऐसे आपको बहुत कहानियां मिलेंगी। तो प्रभु के हंसने का क्या ये रहस्य है? तो उसमें मैं रहस्य नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा ये, देखिए हर देवता का एक नेचर होता है, और महाप्रभु का नेचर ही है आपको वो, इट इज लाइक ही इज एम्ब्रेसिंग यू। आपको वो मतलब भगवान का प्यार वो आपको देना चाहते हैं, ताकि आपकी जिंदगी भी प्रभुमय हो जाए। तो वो हंसी में वो आपको, आपकी दुख, वो कहते हैं वहां पे जितने भी, अगर आप जगन्नाथपुरी के बहुत पुराने जितने स्वामी हैं वहां पे उनसे बात करेंगे, वो हमेशा कहते हैं कि जब भी आप आओ पुरी में, क्या दुख है आपके पास। तो वो कोई कहता है मेरा ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, कुछ भी जो भी है उनका, तो वो कहते ही है, दे दो दे दो दे दो। मतलब जो भी है आप दे दो महाप्रभु को। एक बार आप सच्चे मन से अगर आपने दे दिया ना, जब आप वो अंदर से जहां पे दर्शन होता है वहां से जब बाहर आएंगे, आपको लगेगा दद्दो पूरा वो जो भारीपन था वो चला गया, क्योंकि आपने प्रभु को दे दिया, अब प्रभु के हाथ में है। तो वो मुस्कान वही है कि देखिए कौन मुस्काता है, आपका सच्चा जो दोस्त होता है आपके, वो मुस्कान उनमें होता है, वो मुस्कुराता है आपके। सो द महाप्रभु इज योर ट्रू फ्रेंड, एंड इट इज फ्रेंड एट अ डिफरेंट लेवल, राइट। आई मीन वो ऐसे दोस्त है जो महाप्रभु है पूरे जगत के। तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो वो आपके लिए नहीं कर सकते, अगर आप सच्चे मन से, सच्चे निष्ठा से, सच्चे भक्ति से उनके पास जाके मांगो। मुझे लगता है हिंडोल जी, हमने भारत के अलग-अलग मंदिरों के बारे में बात की, एंड इट वाज रियली ब्यूटीफुल टॉकिंग टू यू ऑन It's a दिस। real pleasure. Thank you so much for inviting me. It was a real pleasure talking to you. Thank you. थैंक यू फॉर बीइंग Namaskar. विद अस।